जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव सेशन में। और सभी जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं तो सारे कमांडोज जितने भी हैं अपने बडीज को, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जोड़िए। और लाइव सेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। हमारे जो क्वेश्चन हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो एग्जामिनेशन है इंडियन आर्मी की वो बहुत जल्द एग्जामिनेशन आने वाली है। आने वाले कुछ महीनों के मंथ के अंदर अंदर जो इंडियन आर्मी की एग्जामिनेशन सीई टेस्ट बचा है हमारा वो होने वाला है। और बात करें हम अपनी प्रिपरेशन की, ठीक है, वो तो फिजिकल पास करके और मेडिकल पास करके बैठ चुके हैं एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन बात हमारी चल रही है यहाँ पर कि हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि इंडियन आर्मी में हम जल्दी से जल्दी एक ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन पक्का करें। यानी कि एक ही अटेम्प्ट, फिजिकल भी एक ही अटेम्प्ट और मेडिकल भी एक अटेम्प्ट और एग्जामिनेशन में भी एक ही अटेम्प्ट में अंदर पहुंचे। तो बात करें यहाँ पर मेरिट लिस्ट की, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग से। और सभी का आपके पास में लेवल समान होगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर रहेगा हमेशा। फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है हमेशा रिटर्न क्लासेस में भी नंबर 1। तो यहाँ पर बात करें हम इंडियन आर्मी जीडी की और ट्रेड्समैन की, तो इसका जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ मामूली नॉर्मली कट ऑफ होता है। इसका कट ऑफ ऐसे नहीं कि एसएससी या फिर एमपी पुलिस या फिर जितने भी दूसरे वैकेंसी जो होती है उस प्रकार से होता है ना। इसमें सिर्फ जो सिलेक्शन होता है वो 2 के पीछे 1, यानी कि 2 बंदे के पीछे 1 सीट होती है जीडी में। और ट्रेड्समैन की बात की जाए तो ट्रेड्समैन में थोड़ा सा कंपटीशन लगता है, 8th पास होने के लिए थोड़ा कम कंपटीशन रहता है। और जो 10th मैट्रिकुलेशन से फॉर्म डालते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वैकेंसी कितनी रहती है, मात्र 50 से 40 वैकेंसी रहती है। उसमें भी एनसीसी के कैंडिडेट आपकी जो वैकेंसी है उसमें हाथ मार जाते हैं। 10 से 12 कैंडिडेट एनसीसी सी सर्टिफिकेट आए जाते हैं। बाकी की बची कुची वैकेंसी रहती है वो बी सर्टिफिकेट और बाकी जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनसे फाइट होती है आपकी। तो किस्मत मौका देती है और मेहनत चौका देती है, ठीक है। तो हम करेंगे मेहनत कंटिन्यू और मेहनत करेंगे और किस्मत को चौका देंगे। तो मेरे साथ में जितने भी कमांडोज जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद एक बार फिर से। मोरी, शिवांग, कुलदीप, मनोज, मंडोरा, सभी आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बात करें यहाँ पर ओएमआर शीट की, तो ओएमआर शीट किस प्रकार से होती है मैं आपको ओएमआर शीट के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ओएमआर शीट किस प्रकार से हो। तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया था, उसके लिए हमें खेद है, ठीक है। आपको हम कंटिन्यू क्लास सेशन थोड़ा सा कट हो चुका था टेक्निकल इश्यू के कारण। लेकिन हम बात करें यहाँ पर जो आज मेरा सेट पेपर है, जो आज मेरा सेट पेपर है वो सेट पेपर ए है, ठीक है। आपका सेट पेपर भी लगा लीजिए। और कल पांडे जी मुझे बता रहे थे, और सूरज सर में यहाँ पे कमेंट्स नहीं दिख पा रही है, तो कल मुझे पांडे जी बता रहे थे कि सर सेट पेपर ये क्या होता है। तो सेट पेपर देखिए, जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहां पे आपको सेट पेपर एक पेपर दिया जाता है ओएमआर शीट इस प्रकार से। तो आपको वहां पर एबीसी सेट लगा, मतलब कि आपको वहां पे एबीसी सेट ऐसे कॉलम दिए रहते हैं। तो सिर्फ आपको करना क्या है, उसमें आपको जो भी पेपर दिया जाएगा वहां पे जो सर्स रहेंगे, बड़े बड़े उस्ताद जी रहेंगे, उनके द्वारा जो आपको पेपर्स दिया जाएगा वो पेपर्स आपको एबीसी सीट लगाना है। अगर आप एबीसी सेट में से अगर वो देते हैं आपको बी सेट और आप लगाते हैं सी सेट, तो आप फाइनली फेल हो जाते हैं। यानी कि फाइनली आपका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपका सी सेट के हिसाब से आपके मार्क्स जुड़ेंगे वहां पे ओएमआर शीट में। आपके मार्क्स उसके हिसाब से देखे जाएंगे, आप इसमें सी सेट था इसके पास में तो इसके ऐसे मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसका अगर बी सेट है तो उसके बी मार्क्स ऐसे दिखे जाएंगे। अगर उसका सेट ए है तो उसका सेट ए से दिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेट पेपर। और सेट पेपर ए, मेरा आज जो सेट पेपर है वो ए है। और सभी ने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है, आपने प्रिंट आउट नहीं निकाली और उसकी फोटोकॉपी नहीं करके रखी है, तो आप करके रखिए। आपको हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका इसमें फायदा ये है कि आपका समय बचेगा, आपके क्वेश्चन सही से हो पाएंगे, आपको गोले भरने का तरीका आएगा, आपको सारी चीजों में मार्क्स दिखेंगे कि मुझे कहाँ पे माइनस मार्किंग हो रहा है, कहाँ पे मेरा बैलेंस डगमगा रहा है, कि मेरा मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, या फिर मेरा रीजनिंग वीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। अरे दादा सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद सभी को। शुभम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो जो इंडियन आर्मी में जीडी का पेपर होता है वो ट्रेड्समैन का, उसमें आपको
देखिए जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसके आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आते हैं जनरल साइंस की बात करते हैं, इसमें भी 15 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। मैथ की बात की जाए तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स दिए जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको 5 मार्क्स और 5 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे सेट पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि फायरफ्लाई अ फेयरी टेल, फायरफ्लाई अ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? ठीक है, फायरफ्लाई अ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी, सरा देवी, देसाई, रितु बेरी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए कमांडोज जल्दी से आंसर कीजिए। साहो साहब, परफेक्ट चौधरी, शुभम, अरिदादा, नीतीश ए, मनोज सी, विशाल विश्वकर्मा ए। फायरफ्लाई अ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? ठीक है, तो जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी रितु बेरी, ठीक है, बलवंत सिंह बता रहे हैं बी। जिन जिन कमांडोज का चेतन वर्मा सी, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। चलिए पेसमेकर, पेसमेकर स्पेस से संबंधित है, ठीक है, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर कान, मस्तिष्क, गुर्दा या फिर हृदय? देख रहे हैं आप पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर आपको यहाँ पे छवि में दिख गया होगा कि किससे संबंधित है। लवकुश सी बता रहे हैं, नीतीश डी बता रहे हैं, विशाल विश्वकर्मा डी बता रहे हैं, परफेक्ट चौधरी डी, पांडे जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, अरबाज खान, मनोज, चेतन, नीतीश, लवकुश, परफेक्ट, अरिदादा, कुलदीप, नारायण साहब, अरी, शुभम, परफेक्ट, कमलेश, आर्य भी जुड़ चुके हैं और डी बता रहे हैं। तो किससे संबंधित है ये? हृदय से, ठीक है। और कार्डियोलॉजी भी किससे संबंधित है? कार्डियोस्कोप भी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। और पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ठीक है। और मस्तिष्क में बुद्धि के लिए कौन जाना जाता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क में बुद्धि के लिए कौन जाना जाता है? सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बिजली का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताएं, बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली, जो बिजली हमारे घर में विद्युत बहती है, विद्युत धारा कितने की बहती है? 220 वोल्ट की बहती है। कितनी? 220 वोल्ट की विद्युत धारा बहती है। और सबसे पहले इसे किसने? ब्रिटिश ने सबसे पहले से 50 हर्ट्ज में स्टार्ट किया था। और उन्होंने सबसे पहले अपने देश में यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले 50 हर्ट्ज में स्टार्ट की थी इसको, HZ। और यही विद्युत धारा का उपयोग हमारे यहाँ पर किया गया था 50 SZ में। तो इसका जो आंसर आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले बिजली का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लालू राजपूत, नवीन डी बता रहे हैं, साहब बता रहे हैं सी, पंकज चौधरी सी बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल। जिन कमांडो सैनिकों ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। देख रहे हैं यहाँ पर बिजली के तार और बीच में बिजली, और प्रकाश की गति ध्वनि से तेज होती है और 320 मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुका है आपके पुरी में रथ यात्रा। पुरी में रथ यात्रा जो है हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है, ठीक है। किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान शिव या फिर भगवान राम या फिर भगवान जगन्नाथ? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? पहली बात तो हम करें पुरी की, यह सुभद्रा, बलराम और हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण, इन तीनों के सम्मान में, ठीक है। उनका नाम जो दिया गया है वो दिया गया था जगन्नाथ, ठीक है। इन तीनों मूर्ति में कौन है? भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम, इन तीनों का। और बाद में एक बात की जाए, ये विष्णु को समर्पित है, यह विष्णु को समर्पित है। और इसका सही आंसर आएगा जगन्नाथ। यह जगन्नाथ में निकाली जाती है। जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा आपने देखा होगा हर साल निकाली जाती है और धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है ये। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी है, यादव जी डी बता रहे हैं, नारायण जी बता रहे हैं डी, आम चौधरी भी डी बता रहे हैं, वेरी गुड। लालू राजपूत, विशाल विश्वकर्मा, पांडे, छोटा पवन, गजेंद्र, कमलेश, देवेंद्र, लवकुश, कुलदीप कुमार, पंकज चौधरी,
शुभम। चलिए वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लग भी चुका है और टाइम भी फिनिश हो चुका है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ? ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ? ये कुछ ही हमने कुछ सेशन पहले ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, और आपको शायद से जो जीके की क्लास है हमारी विजय सर ने भी आपको बता दिया होगा, ठीक है, कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मध्य युद्ध हुआ था? क्या चीन और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और चाइना? जल्दी से बताएं। इंडिया पाक, ठीक है, इंडिया पाक, ठीक है। ये बांग्लादेश को आजाद करने के लिए हमारे इंडिया ने मदद की थी हमारे बांग्लादेश की, और पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्हें हरा दिया था। तो क्या आएगा? भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुकी है जनसंख्या। आपके सामने बहुत सारी दिख रही है जनसंख्या, एकदम कैटेगरी, कितने हजारों लाखों में जनसंख्या देखिए आप यहाँ पर कितनी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे आबादी वाला देश, आबादी वाला सबसे चीन, ठीक है, सब बता रहे हैं यहाँ पर बी चाइना चाइना चाइना। तो बिल्कुल क्या है? चाइना। चाइना है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। कौन सा है? चाइना है। और 2030 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जनगणना के अनुसार, विश्व जनगणना के अनुसार, कि चाइना से हमारा भारत देश, जो भारत देश है 2030 तक जनसंख्या में सबसे आगे निकलने वाला है। तो जिन जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर बी किया है चाइना, बिल्कुल सही है। और बात करें हम हमारे भारत की, तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना। और चाइना में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है? तो क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग में सबसे ज्यादा वहां पर ओवरटेक करेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ओवरटेक करेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्वनाथ आनंद, देखिए हमारे इंडिया के लेजेंड्स, ये गेम्स खेलने के लिए बड़ा ही शातिर दिमाग लगता है, ठीक है, पढ़ाई इससे भी खतरनाक ब्रिज खेल में होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो खेल है विश्वनाथ आनंद खेल से संबंधित है। विश्वनाथ आनंद जो संबंधित है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, टेबल टेनिस, कुश्ती, शतरंज या फिर हॉकी? यादव जी सी बता रहे हैं। विश्वनाथ आनंद, ठीक है, मास्टरमाइंड, इनकी किताब का नाम क्या है? इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड इनके द्वारा लिखी गई कृति है इनकी, और सुनील गावस्कर के द्वारा जो लिखी गई थी वो क्या है? सन्नी डेज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा शतरंज। विश्वनाथ आनंद संबंधित है शतरंज से। तेजू गुज्जर, जय हिंद, हरी दादा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। विजय घाट किस राज्य में स्थित है? विजय घाट किस राज्य में स्थित है? विजय घाट, ठीक है, विजय घाट यानी कि जीत के लिए बनाया गया है। किसके लिए? जीत, जीत के उद्देश्य से यह बनाया गया है, जीत। और ये जीत के लिए किसी व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं यहाँ पर विजय घाट, ठीक है। तो विजय घाट की यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल कहां पर है ये? दिल्ली। और जितने भी स्मारक है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली में ही है। और ये जो विजय घाट है वो किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। किससे संबंधित है ये? लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। और इनके लिए यहां पर ये बनाया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, विजय घाट। बिल्कुल कमलेश जी बता दें, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही है। चलिए चांद पर पहली बार, यानी कि सबसे पहले चांद पर कौन गए थे? ठीक है, सबसे पहले चांद पर कौन गए थे? माइकल कोलिस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन या फिर कोलंबस? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। कमलेश बता रहे बी 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 बी, सबका बी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले हमारे चांद पे जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति जाने वाले थे
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कहां से थे ये? अमेरिका से, बलवंत सिंह, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ठीक है, कितनी सूचियां हैं? 12, 2, 3 या फिर 4? तो इसमें अनुच्छेद की बात करें तो कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद है इसमें, 395 इसमें अनुच्छेद है, और 12 क्या है? अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन नंबर ए, इंडियन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, गजू बन्ना बिल्कुल सही आंसर। शुभम आईपीएस, नारायण बिल्कुल बिल्कुल 12 आएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु जो है हमारा, तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु में एक विख्यात मंदिर भी है जिसे किससे बनाया गया है? पूर्णतः ग्रेनाइट से बनाया गया है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक अर्धचालक है और बहुत ही कम प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है, ग्रेनाइट। जल्दी से बताए, ये डी बता रहे हैं, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सभी ने देखी हो तो बिल्कुल आंसर याद रहेगा। पीडी बॉय सुबह चेन्नई, डी बता रहे, डी 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 बिल्कुल। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो तमिल, ये रहा तमिलनाडु और यहाँ पर रहा चेन्नई, ठीक है। यहाँ पर भारत का नक्शा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। इंडियन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मुझे बताए जल्दी से, मुझे बताएंगे शुभम आईपीएस, शुभम आईपीएस मुझे बताएंगे कि ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये गुरु गोविंद जी के हाथ पर जो दिख रहा है पक्षी, वो कौन सा पक्षी है? जल्दी से बताएंगे। शुभम बताएंगे कि ये जो पक्षी है उनके हाथ पर वो क्या, कौन सा पक्षी है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद जी की समाधि स्थित है। सबसे पहले बात की जाए जन्म की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? पटना में हुआ था। कहां पर? पटना, बिहार। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये 10वें गुरु थे सिखों के। जल्दी से बताएं शुभम आईपीएस। बाज, वेरी गुड, बाज बिल्कुल, ये बाज है। और इन बात करें यहाँ पर इनका जन्म, गुरु गोविंद जी की समाधि तो कहां पर है? नांदेड़ में। कहां पर है? नांदेड़ में, अमृतसर में नहीं है, नांदेड़ में है, ठीक है। इंडियन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, नांदेड़, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहां पर है? नांदेड़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमलेश जी बता रहे सी, वेरी गुड। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल, ओलंपिक जो खेल होता है, ओलंपिक खेल देखा होगा आपने, अभी हुए थे हमारे, ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुए थे ओलंपिक खेल। उसमें हमारे लिए, इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल आया था, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर कितनी लाइन होती है उसमें? रो जो दिख रहे हैं आपको, ये रो, ये लाइनें कितनी होती है? इससे ऐसी बात की जा रही है कि कितनी लाइनें होती है इसमें, ठीक है। एमआर तिवारी 9 बता रहे हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप कि माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, माइकल फेल्प्स सबसे ज्यादा विश्व में, सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, ठीक है। और इसमें कितनी रेखाएं होती है? 8, 8 लाइनें होती है, 8। कमलेश जी बता रहे हैं 9, नहीं 8 होती है, 8, ठीक है। यादव जी 9, मनोज मंडोरा सी बता रहे 9, सुभाष 9, लवकुश, रोहित भूरिया 8, पीडीएफ बॉय सुमित 8 बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी 8 होती है इसमें रेखा है। चलिए यूरोप वासी, जो यूरोप के वासी हैं, ठीक है, किस ग्रह की देवी के रूप में पूजा करते हैं? माने कि उसको देवी मानते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएं, देवी मानते हैं। चंद्रमा को मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, शुक्र को मानते हैं कि मंगल को मानते हैं? चंद्रमा हमारे पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। और जो बात की जाए यहां पर यूरोपवासी की, तो यूरोपवासी किस देवी की पूजा करते हैं? तो किसकी करते हैं? शुक्र की, ये ठीक है, शुक्र की। शुक्र को क्या कहा जाता है? सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य हमारी पृथ्वी स्थित है, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है?
कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? और ये काजू आप शायद से जितने भी कमांडोज एकेडमी में है, सारे कमांडोज काजू और बादाम बिल्कुल ग्रहण करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, जल्दी से बताए तो फिर इसका काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, और 2017-18 की बात की जाए, 2017 और 18 की बात की जाए तो कौन है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र, काजू का उत्पादन करने में सबसे ज्यादा। और अभी बात की जाए इस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी। अभी बात की जाए केरल, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? केरल। केरल काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। और केरल की बात की जाए तो केरल क्या है? और मसालों का बगीचा भी कहलाता है केरल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आ चुका है साइंस का लेवल। कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है? मायोपिया, ठीक है, दृष्टि से संबंधित रोग। कौन सा लेंस मायोपिया को दूर करने के लिए होता है? देखिए यहाँ पर इमेज फोकसिंग दे रखा है, मायोपिया दे रखा है। ठीक है, जल्दी से बताए क्या आएगा? कॉन्वेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस? जल्दी बताए। कॉनकेव लेंस, रोहित भूरिया बता रहे कॉनकेव लेंस। पांडे जी सी, परफेक्ट डी। लक्ष्मण बता रहे हैं यहाँ पर ए। एमआर तिवारी बी। तो कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव लेंस क्या किया जाता है? मायोपिया रोग को दूर करता है कॉनकेव। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 1 वॉट घंटा बराबर होता है? 1 वॉट घंटा बराबर होता है 60 जूल के, 3600 जूल के, 360 जूल के, या फिर इनमें से कोई नहीं? गज्जू बन्ना राजपूत सी, शुभम पी, कुलदीप 360, पांडे जी बी, एमआर तिवारी 360, नीतीश पटेल बी, रोहित भूरिया सी। चलिए बढ़ते हैं हम, किसका आंसर आता है सही? तो 3600 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3600 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का आविष्कारक, जल्दी से बताएं टाइम फिनिश होने के पहले, जल्दी से करिए। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी, न्यूटन, आर्किमिडीज? आर्किमिडीज, जल्दी से बताएं। ये रहा हमारा कंप्यूटर सिस्टम, इसके आविष्कारक, इसके ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है, पूरी दुनिया इससे ही चलती है। ठीक है, ए बिल्कुल, चार्ल्स बेबेज। किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। वेरी गुड, आप सभी ने इन टाइम खत्म होने के पहले आंसर दे दिया। ठीक है, चलिए जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नहीं आया बिल्कुल सही है। कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? साधारण चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक चुंबक, या फिर डबल चुंबक, या फिर इनमें से कोई नहीं? कमलेश राजस्थान से मेरा एक क्वेश्चन है कि कमलेश राजस्थान से मेरा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? कमलेश राजस्थान से मेरा क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? जल्दी से बताना। चलिए बढ़ते हैं, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक चुंबक। इलेक्ट्रॉनिक चुंबक, वेरी गुड वेरी गुड। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। चलिए, प्रकाश का वेग है राजस्थान, ल्यूमेन, वेरी गुड। चलिए, छोटा पवन, वाइबर, बिल्कुल वाइबर, ठीक है, वाइबर, वेबर, बिल्कुल वेबर, बिल्कुल। चुंबकीय फ्लक्स की क्या है इकाई? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है कमलेश जी, ठीक है, ल्यूमेन नहीं है। चलिए, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है 3 गुणित 108 मीटर सेकेंड, 3 गुणित 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुणित 108 माइल सेकेंड? जल्दी से बताएं क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसकी क्या है? प्रकाश का वेग होता है 3 गुणित 108 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणित 108 मीटर प्रति सेकेंड। अन्ना विलियम्स, एनजीओ सीओ, बिल्कुल। चलिए, यहां पर जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। मनुष्य में गुणसूत्रों की जोड़ी होती है,
मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होती है? 20, 21, 23 या 22? जल्दी से बताए, इसका आंसर भी बहुत जल्दी से आना चाहिए। मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़ी कितनी होती है? 20, 21, 23 या फिर 22? यहां पर सभी के आंसर्स लगभग आ रहे हैं। बिल्कुल, कितनी होती है? 23। कितनी होती है? 23। ऑप्शन नंबर सी, जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर सी किया है 23, बिल्कुल सही है। कमांडो प्रीतम, आकाश पवार, नारायण, साहब सिंह, शुभम यादव, रोहित, अरबाज खान। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। जल्दी से बताएं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? चेतन चावड़ा, नीतीश पटेल, पांडे, शुभम, लक्ष्मण, लवकुश। जय हिंद। एमआर तिवारी परफेक्ट। चेतन, अरबाज, प्रीतम, शुभम, लक्ष्मण, आकाश, मनोज मंडोरा, प्रदीप। जय हिंद, अरबाज, आशीष, शुभम। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो किसने किया था? मैक्सवेल। किसने किया था? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल। कमलेश राजस्थान बता रहे डी, नहीं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ठीक है, एक्यूपंक्चर क्या है? सुई द्वारा की गई चिकित्सा, टांके द्वारा चिकित्सा या ऑपरेशन की प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। एक्यूपंक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसे यूनानी देश ने लागू किया था, और यह एक सुई होती है। सुई को बार बार नसों में दबा लगाया जाता है, टच किया जाता है, वापस निकल जाता है। सुई के द्वारा एक चिकित्सा पद्धति है सुई के द्वारा करने वाली, जिसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एक्यूपंक्चर। सुई के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? एक्यूपंक्चर। चलिए, जिन कमांडो ने ऑप्शन नंबर ए किया है, बिल्कुल सही है। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? जीबी आर्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ए बता रहे हैं। साहब सिंह, नारायण, ए बता रहे हैं। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? खाने का सोडा, साधारण नमक, कपड़े का धोने का सोडा। जल्दी से बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी से बताएं। बी, मनोज मंडोरा, बी। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक है, क्या है ये? खाने का सोडा। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, बी, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पतियों में से पानी का बहाव होता है, मतलब वनस्पति जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, खाने का सोडा, बिल्कुल। वनस्पतियों में स्पेस से का पानी का बहाव होता है। किससे पानी का बहाव होता है? जाइलम से, फ्लोएम से, दोनों ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम से क्या होता है पता है? पौधों में पानी पहुंचता है फ्लोएम से, पत्तियों के द्वारा। और जाइलियम से क्या होता है? जाइलियम से क्या होता है? वनस्पतियों में पानी का बहाव होता है। क्या होता है? पानी का बहाव होता है। तो क्या आएगा आंसर? जाइलियम। हमारा जो आंसर रहेगा वो जाइलियम रहेगा। ठीक है, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर, जो प्रकाशीय फाइबर होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? राजस्थान में मरीचिका का दिखना क्या सिस्टम कहलाता है? डी बता रहे हैं। हीरे का चमकना क्या कहलाता है? देखिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हीरे का चमकना क्या कहलाता है? ठीक है, पानी में लकड़ियां, जब पानी में लकड़ी या सिक्का रहता है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या निकलता है? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, क्रिया करने पर, प्रभु फौजदार, रोहित कुर्मी, अरबाज, लक्ष्मण, जय हिंद, राजपूत, रोहित। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में कितने कमांडोज जुड़े हैं? रोहित कुर्मी 39 कमांडोज। और लाइक कितना है हमारा?
24 ही लाइक से गुरुजी राम राम, बिल्कुल राम राम, जय हिंद। जल्दी से लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। रामलीला पटेल, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्या निकलती है? ऑक्सीजन। जिन जिन कमांडोज ने, आर्मी बॉय विक्की, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान, जो हम खड़ा हो यहाँ पर, एक मनुष्य स्वस्थ होता है, एक मनुष्य स्वस्थ होता है, उसका तापमान कितना होता है? वो भी फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में। जल्दी से बताए। और मेरा एक क्वेश्चन है रोहित भूरिया से, ठीक है, रोहित भूरिया से एक मेरा क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो सेल्सियस डिग्री में कितना होता है? रोहित भूरिया ने पहले ही बता दिया, मतलब पता लग गया उनको, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और केल्विन में, जल्दी बताना, केल्विन में कौन बताएगा? केल्विन में प्रभु फौजदार बी, कमांडो प्रीतम। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, शुभम आईपीएस को भी पता लग गया, ठीक है। 310 केल्विन होता है। 273 बता रहे छोटा पवन, नहीं 310 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताए। जो हमारे हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियां और हमारे जो दांत है, दांतों में कौन सा रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है? विद्यमान रहता है, बिल्कुल कमलेश, राजस्थान 310, वेरी गुड। चलिए इसका बताइए क्या आएगा? कमलेश जी बता रहे हैं सी। तो क्या होता है हमारे हड्डियों में और दांतों में? क्या होता है? क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। हमारे हड्डियों और दांतों में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। अमित झा, स्वागत है आपका भी, परफेक्ट। लक्ष्मण, ताप सिंह बी, प्रीतम बता रहे हैं सी, रोहित सी, परफेक्ट बता रहे हैं यहाँ पर सी। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं हम यहाँ पे, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक जल्दी से बताए शुभम, शुभम आईपीएस, शुभम आईपीएस जल्दी से बताए बल का मात्रक। विशाल विश्वकर्मा, कमलेश बी बी, रोहित कुर्मी बी, नीतीश, शुभम, पांडे जी डी बता रहे हैं, आर्मी बॉय बी, मनोज मंडोरा ए, शुभम बी। चलिए, न्यूटन, ठीक है, बल का मात्रक जो है न्यूटन है, और न्यूटन की गति के 3 नियम दिए थे। चलिए बढ़ते हैं मैथ्स के चैप्टर की ओर, और मैथ्स का चैप्टर का पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएं। यादव जी, यादव जी 1045 का मान कितना होता है? यादव जी जल्दी बताएं, यादव जी जल्दी से बताएं 1045 और कोट 45 का मान कितना होता है? यादव जी। नीतीश पटेल 1, पीडीए बॉय सुमित 0, परफेक्ट बता रहे 1, शुभम बता रहे 1, लक्ष्मण, कमलेश 1 1। यादव जी जल्दी से बताएं कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? यादव जी, कोट 45 डिग्री का मान। प्यारा, गेमिंग, अरबाज, रोहित, विशाल, जय हिंद। यादव जी 1, वेरी गुड। क्या आएगा? 1। 1045 डिग्री का मान कितना होता है? 1। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 की घात 4 गुणित 12 की घात 13, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेंट, यानी कि घातांक और करनी का क्वेश्चन है। घातांक करनी, जल्दी से बताए कि 12 की घात 4 और 12 की घात 13 कितना होता है? 17। देखो 4 और 3 7, मतलब 12 की घात 17, x बराबर 12 की घात 17। तो जिन जिन कमांडोज ने 12 की घात 17 किया है बिल्कुल सही है। लक्ष्मण, कमलेश वेरी गुड, रोहित वेरी गुड, विशाल विश्वकर्मा, मनोज, ताप, विशाल, रोहित सी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूट के अंदर x, रूट के अंदर 961 और रूट के अंदर 20 25। चलिए जल्दी से आंसर लाइए इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। परफेक्ट सी बता रहे हैं यहां पर, जल्दी से बताए। गजू पन्ना यहां पर सी बता रहे हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए इसे मान लेते हैं हम x प्लस 961 किसका है? 31 का है, और 20 25 किसका है? 45 का। तो अंडर रूट x बराबर
45 माइनस 31, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3, 1 अंडर रूट एक्स बराबर, तो एक्स बराबर क्या आएगा, इसका वर्ग लग जाएगा 14 गुणित 14। और यहाँ पर आपको योगेश सर ने बिल्कुल करारा जवाब दिया है, ठीक है। व्हाइट बॉल पे 4 रन मार दिए यहाँ पर, ठीक है, व्हाइट बॉल पर 4 रन मार दिए, ठीक है। और 14 का कितना होता है 198, यानी कि आपका विकेट 100% गूगली से गिरा दिया है, ठीक है। योगेश सर ने आपका विकेट गिरा दिया है इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 196, कमलेश 196, विशाल विश्वकर्मा सी, रोहित 196, जय हिंद बता रहे ई, प्यारा गोमिंग ई। चलिए क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है हमारे पास में 196। यदि किसी संख्या का 2/5 वां भाग कितना है 2.8, किसी संख्या का 2/5 वां भाग 2.8 है, तो उसी संख्या का 250% कितना होगा, ठीक है। 250 निकालना है हमें, कितना निकालना है 250%, ये हमें निकालना है उस संख्या का, जो संख्या आएगी उसका निकालना है हमें। चलिए यदि किसी संख्या को हम x मान लेते हैं, x का 2/5 कितना है 2.8, ठीक है। तो x बराबर 2.8 गुणा 5/2, और गुणे में क्या कितना प्रतिशत निकालना है इस संख्या का 250%, कितना निकालना है इसका 250%। चलिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 4 25, ठीक है। फिर करते हैं हम यहाँ पर, देखिए एक पॉइंट हटाया यहाँ पर, एक जीरो बढ़ाया, 2 धाम 20 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 सती 14, ठीक है। अब क्या बचा 5, 5 और 7 बटे 10, तो x बराबर 5 गुणित 7 बटा 10, 5 चाम 25, 5 चाम 25 और 25 संग की 150 और 25 है 175। तो हमारे पास में क्या आया था 175/10, तो क्या करेंगे 10 एकम 10, 10 7 70, 17.5। तो जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 44 में बेचने पर, 10 का लाभ होता है। कोई वस्तु है उसे 44 में हम बेचते हैं तो क्या होता है 10% लाभ होता है हमें। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर बी मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ, मतलब कि 110 लाभ हो गया। विक्रय मूल्य कितना है 44, 100/110, 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 चौक 44, 10 चौक 40। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी 40, वेरी गुड कमलेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है 40। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास रुक चुकी थी। तेजू गौर डी, प्यारा डी। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 सही 1/5, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है रेट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना है रेट, दर निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। कितने समय में, हमें क्या निकालना है इसमें समय निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है हमें इसमें। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए 12 सही 1/5, 12 दूनी 24, 12 सही 1/2 है। कैंडिडेट ध्यान दें यहाँ पर 12 सही 1/2 है ये, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई थी। 12 सही 1/2 है ये, कितना है
12 सही 1/2। ध्यान रखना ये क्या है यहाँ पर 12 सही 1/2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कितना दे रखा है 3200। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P 1+R/2 अब देखिए हमारे पास में दे क्या रखा है, यहाँ पर हमारे पास में T निकालना है हमें, R हमको कितना दे रखा है 12 सही 1/2%, और हमें P कितना दे रखा है 3200। देखिए हमें कितना दे रखा है मूलधन 3200, और 3200 रुपए में अगर चक्रवृद्धि ब्याज 850 जुड़े तो यह क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। अगर मैं 3200 रुपए मेरे पास में मूलधन है, देखिए मेरे पास में अगर कोई राशि है 3200 रुपए, अगर मैं उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन या ब्याज मिलाता हूं तो वो राशि क्या कहलाती है मिश्रधन। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा मिश्रधन। ठीक है, तो 3200 प्लस 850 0 5 8 2 10 हासिल की 1 4 कितना आ गया 40-50। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 40-50 हमारे पास में क्या आ गया हमारे पास में अमाउंट है ना मिश्रधन, और मूलधन कितना है हमारे पास 3200 गुणा 12×24 25/2। कितना है हमारे पास में अमाउंट 4050। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे 3200 1 प्लस आर कितना है 12×24 और 1 25/2। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस आर कितना है हमारे पास में 12×24 और 1 25/2 इंटू प्रतिशत का 100, इसकी घात कितनी आएगा टी, इसकी घात टी। चलिए अब करते हैं हम इसको 25 से कम 25 25 चौक 100 4 दूनी 8 8 और 1 9, तो मेरे पास में कितना आ गया। देखिए मुझे क्या निकालना है यहाँ पर टाइम निकालना है। क्या निकालना है टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 40-50 बटा 3200 और हमारे पास में दे रखा है इसके बराबर में, क्या दे रखा है इसके बराबर में हमको दे रखा है यहाँ पर रेट दे रखी है 12 सही 1/2%। हमें यहाँ पर निकालना है टाइम। ठीक है, पी हमको दे रखा है कितना 3200। ठीक है, अमाउंट को हम लाएंगे तो 3200 में कितना 850 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3200 प्लस 850 0 का 0 5 का 5 8 2 10 हासिल की 1 4 कितना आ गया 40। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ये चीजें आ गई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कितना है हमारे पास में अमाउंट कितना है 40-50 बटा कितना हो जाएगा 3200। बराबर अपने पास दे रखा है पी 3200 इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है 12×24 और 1 25/2 और प्रतिशत का कितना आ जाएगा 100 की घात टी। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए इसके बटे में ला दिया मैंने इसको। हमको निकालना क्या है यहाँ पर निकालना है हमें टाइम। टाइम निकालना है 25 से कम 25 25 चौक 100 4 दूनी 8 8 और 1 8 एकम 8 9/8 9/8 की घात टी। ठीक है, 9/8 की घात क्या आ जाएगा टी। टी आ गया यहाँ पर 9/8 घात टी। अब देखिए 1 0 से 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0। अब कटता है तो काट देते हैं हम इसको। देखिए 5 8 है 40 और 5 एकम 5, फिर इसको भी काटता हूं 5 6 की 30 और 5 चौक 20। अब मैं 81 को क्या लिख सकता हूं देखिए 81/64 को लिख सकता हूं मैं 9/8 की घात 2 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा 9/8 की घात 2 बराबर कितना है मेरे पास में 9/8 की घात टी। ठीक है, तो ये बेस से बेस कैंसिल, तो टी बराबर कितना आ गया हमारे पास में टी बराबर 2 वर्ष। चलिए जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 5 वर्ष नहीं आएगा 2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आएगा 2 वर्ष। नीतीश वेरी गुड, आपका सही आंसर है बिल्कुल 2 वर्ष। लक्ष्मण ए वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? बताइए 6 और 9 का प्रथम समानुपाती। तो देखिए a बटा बी बराबर b बटा सी, तो b का वर्ग बराबर ac होता है। और हमें निकालना क्या है? a निकालना है। तो क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर अपॉन में c। ठीक है, b का स्क्वायर अपॉन में c। अब हमें निकालना क्या है? प्रथम समानुपाती। तो a बराबर b क्या है हमारे पास? 6 गुणा 6 बटा कितना है? 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। a बराबर कितना आ गया? प्रथम समानुपाती क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए 4। एम.आर. तिवारी वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुके हैं तिवारी के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तिवारी और श्याम बड़ी ही जुगलबंदी प्यारी चलती है, जैसे जय वीरू की जोड़ी चलती है। वैसे यहाँ पर तिवारी और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3 और 5। उनकी आयु का योग कितना दे रखा है हमें? 80 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद आयु निकालना है, 10 वर्ष बाद। पहले हम a और b की आयु निकाल लेते हैं। पहले a और b की आयु निकालते हैं। ठीक है, a की आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3 बटा 5 और 3 8 इंटू योग कितना रहेगा? 80। तो 8 एकम 8, 8 दाम 80, 10 तिया 30। तो कितनी आ गई तिवारी की आयु? पहले तो आ गए 30 वर्ष। फिर निकालते हैं हम यहाँ पर श्याम की आयु। 5 बटा 8 इंटू 80, 8 एकम 8, 10, 10 से 5 50। श्याम की आयु कितनी आ गई? 50 वर्ष। अरे यार श्याम तो इतना बड़ा हो गया है, आप भर्ती कैसे देगा श्याम? और तिवारी जी तो 30 साल से ऊपर, भर्ती कैसे दे पाएंगे अब ये? ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब देखिए 10 वर्ष बाद, तो 30 प्लस 10 40, 50 प्लस 10 60, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आएगा? 2 अनुपात 3। कितना आएगा? 2 अनुपात 3। बिल्कुल वेरी गुड, 2 अनुपात 3। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। रोहित एक्सपार बता रहे तिवारी जी को। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ने 12,000 रुपए, देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है। किसका क्वेश्चन नहीं है? पार्टनरशिप। रिटायरमेंट आने वाले हैं सर कुछ समय बाद हाँ बिल्कुल, आ जाइए, रिटायरमेंट हो जाइए, पहले फौज में भर्ती हो जाइए फिर आना। कमलेश मेहरा सी बता रहे हैं। ठीक है, टीए की बता रहे हैं सर, टीए की बिल्कुल। चलिए ए ने 12,000 रुपए लगाकर एक दुकान चालू किया और 4 महीने बाद 7,000 लगाकर बी भी उसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। ठीक है, 4 माह बाद 7,000 लगाकर बी भी उसमें क्या हो गया? बी उसमें शामिल हो गया। और अंत में कितना है इनके पास जो है लाभ है? कितना है इनका लाभ? लाभ दे रखा है 13,300। तो बी का हिस्सा निकालना है। किसका निकालना है हमें? बी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, चलिए 12,000 ए ने लगाए। देखिए यहाँ पे साल के लिए लगाए होंगे, किस साल के लिए? ए और बी। ए ने कितने लगाए थे? 12,000। भैया बी ने कितने लगाए? 7,000। बी ने कितने लगाए? 7,000। ठीक है, बी ने कितने लगाए? 7,000। अब ये देखिए कि 1 साल की बात चल रही है यहाँ पर। कितने? वर्ष के अंत 1 साल की बात चल रही है। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, 1 साल में कितने माह होते हैं? 1 साल में 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 12 माह। कितना? 12 माह मतलब 12 महीने होते हैं। तो इसने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया, और इसने कितने के लिए लगाया? इसने 4 वर्ष 4 महीने बाद मतलब कि 8 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 3। अब इसको काटते हैं हम। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। फिर कट रहा है 2 एकम 2 और 2 छक्की 12 और 6 18। तो मेरे पास ए और बी का अनुपात कितना आ गया? ए का अनुपात आ गया 18। बी का अनुपात कितना आ गया? बी का अनुपात मेरे पास में आ चुका है 7। अब मुझे हिस्सा निकालना है बी का, और बी का हिस्सा कितना है? 7। तो 7 बटा 18 और 7 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 7 इंटू मेरे पास लाभ कितना है? 13,300। 18 और 7 कितना हो जाएगा? किसी के आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, 18 और 7 25। तो कितना आएगा? 7 बटा 25 गुणा
00। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 25 से भाग करेंगे हम 133 में, तो 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 और 3 8 बचा, 80 हो गया। 25 तिया 75, 5 बचा और 25 दूनी 50। 532 गुणा 7, क्या करना है, 532 गुणा 7, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 21, 21 और 1 22, हासिल की 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 3724, 3724, ठीक है 3724। कमलेश आ रहे 49 बता रहे, नहीं 3724। फिर से यहाँ पे आपका विकेट गिरा दिया गया है योगेश सर के द्वारा, ठीक है योगेश सर के द्वारा फिर से आपका एक विकेट गिरा दिया गया है 3724। लक्ष्मण शर्मा वेरी गुड। कुलदीप कुमार ई बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इसका जो आंसर रहेगा 3724 कंफर्म रहेगा, ठीक है बिल्कुल 3724। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? ई, बिल्कुल नीतीश पटेल वेरी गुड, ई आएगा बिल्कुल। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत है, 100 तक की सभी। जल्दी से आंसर कीजिए, विकेट गिर गया बिल्कुल विकेट गिराने के लिए ऐसी गूगली बॉल डालनी पड़ती है हमें बार बार ऑप्शनों के बीच में, इससे हम भी तो पता लगे कि नहीं यार बच्चे कैंडिडेट जो भी इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ई। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। कमलेश आर्य जल्दी से आंसर कीजिए इसका, क्या आएगा? 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत 50, बिल्कुल देखिए 100 तक सभी विषम, तो एक तक कितनी होती है? 199 तक विषम संख्या होती है, तो सम हो जाएगी, है ना। 100 क्या हो जाएगी? 100 तो सम हो जाएगी, तो 100 को नहीं लेंगे हम। और सूत्र क्या होता है? n+1/2। n कितना है? 99 + 1 बटे में 2, मतलब 100/2, और 100 का आधा कितना होता है? 50। चलिए जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर एमआर तिवारी 49.5 बता रहे हैं, बिल्कुल गलत आंसर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पीडीएस सुमित 50, लक्ष्मण वेरी गुड। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही आपका आंसर। चलिए अब तिवारी बता रहे हैं 50। यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 51 व्यक्ति हैं और 170 मीटर लंबी दीवार 25 दिन में बना सकते हैं, तो पूछा गया है, ठीक है कितने दिन में बनाने हैं? 25 दिन में। तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को, तो 30 व्यक्ति कितनी मीटर दीवार को? 120 मीटर दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? तो दिन को क्या मान लिया यहाँ पर? x। जल्दी से बताए, अरबाज खान सी बता रहे हैं, जल्दी से बताए। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 17 एकम 17, 10, 17 दिया 51, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 25 गुणा 4 बटे में कितना है? 10, 5 चाम 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 10 गुणित 30 बराबर 30। कमलेश राजस्थान वेरी गुड, मनोज वेरी गुड, लक्ष्मण शर्मा वेरी गुड, आपके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। 30 डेज, बिल्कुल नीतीश पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41। 120 मीटर मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, क्या है? एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। क्या है ये? 120 मीटर लंबी है, ठीक है 120 मीटर लंबी है, और जिसकी चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। मैंने बोला था आपको पहले भी कि जब कभी भी प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी तो वो क्या होगी? हमेशा उसकी रेलगाड़ी के साथ में जुड़ेगी, ठीक है, रेलगाड़ी के साथ में जुड़ेगी। तो 120 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 230, मतलब ट्रेन से बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। 3 2 5 और ये 3, तो कितनी आ गई? दूरी आ गई मेरे पास में 350। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल,
दूरी बटा चाल मतलब 90 गुणित 5/18। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? टाइम निकालना है, टी। 18 एकम 18, 18 पंजे 90 और 5 चाम 25। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर 350 बटा 5 चाम 25, तो यहाँ पे काटूंगा 25 एकम 25, 10 बचा 25 चौक 100। 14 सेकेंड में करेगी क्लियर। कमलेश राजस्थान 21 बता रहे हैं, 21 है नहीं इसमें। रोहित बता रहे हैं ए 12 तो आएगा नहीं। पीडीए बॉय बता रहे हैं 14, कमलेश बता रहे हैं 21 सेकेंड, नीतीश बता रहे हैं 14। नीतीश वेरी गुड, आपका सही आंसर है बिल्कुल। लक्ष्मण बता रहे हैं बी, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, गोले का आयतन, गोले का। चलिए मुझे बताए जल्दी से, तिवारी जी बताए मुझे गोले का आयतन क्या होता है। तिवारी जी बताए मुझे जल्दी से, या फिर कमलेश, कमलेश तिवारी दोनों में से जिसका भी जवाब आएगा जल्दी से बताए कि गोले का आयतन क्या होता है। जल्दी से बताए गोले का आयतन क्या होता है, तिवारी या फिर कमलेश राजस्थान आर्य, जल्दी से बताए। और उसके पहले और किसी को याद है तो वो भी बता सकता है, जल्दी से बताए गोले का आयतन क्या होता है। ढूंढने लग गए सब, गूगल मारने लग गए, जल्दी से बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी तक भी किसी का आंसर नहीं आया, तो 4/3 गुणित 22/7 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7/2 लिख सकता हूं, 7/2। ठीक है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल कमांडो प्रीतम, वेरी गुड। 3/4 की 4/3, 3/4 इंटू पाई आर क्यूब, बिल्कुल 3/4 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तीन बटा चार इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, 3/4 इंटू पाई आर क्यूब, बिल्कुल। विशाल विश्वकर्मा पे सर्च मार रहे हैं सर, बिल्कुल सभी सर्च मार रहे हैं। मैं देख रहा था कि मैं गलती करूं तो आप भी गलती करते हैं क्या। कमांडो प्रीतम 4/3 बता रहे हैं। ठीक है, 3/4 इंटू पाई आर क्यूब। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व, 1 0 से 1 0, यहां से काटूंगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, देखते हैं हम यहां पर। चलिए अब करते हैं हम इसको सॉल्व। अब बचा क्या मेरे पास में, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 बचा मेरे पास। कितना बचा, 4 चौक 16। तो थोड़ा सा अपन ने वो कर दिया। गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2 लिख सकता हूं मैं इसको, 7/2 लिख सकता हूं मैं इसको, 7/2। देखिए इसको मैंने, देखिए 3.5 है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 लगेगा, 1 0 यहाँ से क्या करूंगा मैं, 7 5 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो मैं 7/2 लिख सकता हूँ इसको, 7/2 लिख सकता हूँ। देखिए अब हम इसको क्रॉस करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर काटेंगे 7 से 7 कैंसल, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2